हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे C++ में मैट्रिक्स या 2D एरे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को या 2D एरे के कॉन्सेप्ट को और देखते हैं क्या है 2D एरे या मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। सो गाइज, बेसिकली अगर हम बात करें 2D एरे की या मैट्रिक्स की, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। मैट्रिक्स जो है इसी को हम लोग 2D एरे भी कहते हैं या फिर इसी का नाम एरे ऑफ एरेज भी होता है। सो इन C++, ए मैट्रिक्स और ए 2D एरे कैन स्टोर एलिमेंट्स इन ए 2 डायमेंशनल ग्रिड। तो बेसिकली आप मैट्रिक्स को या 2D एरे को आप एक 2 डायमेंशनल ग्रिड की तरह समझ सकते हो। देखिए 1D एरे में क्या था, 1D एरे में तो कुछ ऐसा काम होता था, है ना। एक इस तरह से सिंगल डायरेक्शन में या इस तरह से हम सिंगल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एरे को शो करते थे, 1D एरे को या लीनियर एरे को। जबकि जो हमारा 2D एरे है उसके अंदर ग्रिड सिस्टम फॉलो होगा, यानी कि रोज एंड कॉलम्स का फॉर्मेट जो है उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस। So it is essentially an array of arrays where each element can be accessed using two indices, one for the row and one for the column. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है 2D एरे है या एरे ऑफ एरे है, बेसिकली इसमें प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, इनपुट लेने के लिए या प्रिंट कराने के लिए आपको दो इंडेक्स नंबर यूज़ करने होंगे। पहला जो इंडेक्स नंबर होगा वो रो के लिए होगा और दूसरा जो इंडेक्स नंबर होगा वो कॉलम के लिए होगा। सो बेसिक जो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स आता है वो कैसा होगा। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे की हम बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। डेटा टाइप लिखेंगे हम, देन हमारे एरे का नेम, उसके बाद में हम साइज 1 लिखेंगे, देन हम साइज 2 लिखेंगे। जो साइज 1 है वो किसको बताएगा, रोज को। जो साइज 2 है वो किसको बताएगा, कॉलम्स को। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज डिक्लेयर किया इंट m23, तो इसका मतलब हमारी 2 रोज हैं और प्रत्येक रो के साथ में कितने सेल्स हैं या कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स या 3 सेल्स है। तो डायग्रामेटिकली इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हमारा एक 2 रोज 0 और 1 वाली एंड 3 कॉलम्स, 0th कॉलम, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम का एक एरे क्रिएट हो गया है। ठीक है। नाउ अब प्रत्येक एलिमेंट को जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए ये जो एलिमेंट है इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे बच्चों, इसको हम एक्सेस करेंगे m, हमारी मैट्रिक्स का नाम, देन पहले रो का नंबर, फिर कॉलम का नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, m00। सिमिलरली अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, m01। इस वाले को कैसे एक्सेस करेंगे, m02। ठीक बात है ना। एक मिनट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, या थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, राइट। इसी तरह से इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे हम, m10, दिस विल बी m11 एंड ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, m12। ठीक है गाइज। तो इस तरह का कुछ अपना होता है 2D एरे। नाउ हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, 2D एरे को, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं और उस 2D एरे को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं वापस से। तो सबसे पहले हमने IO स्ट्रीम को इंक्लूड कराया, नेम स्पेस लगाया, देन मेन फंक्शन बनाया। 2D एरे हमने डिक्लेयर किया एक मैट्रिक्स नाम का 3x3 का, यानी कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बन गई है हमारी बच्चों, 3x3 की, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की। कैसे बनेगी वो डायग्राम से दिखाता हूँ तुम्हें। चलिए ये हटा दूँ पहले, ओके। सो ये हमने डिलीट कर दिया जो डायग्राम था। एंड नाउ हम 3x3 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 3
सॉरी गाइस। तो ये 3 रो एंड 3 कॉलम की एक मैट्रिक्स बन गई हमारी। 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। फाइन गाइस। नाउ हमने एक लूप सेटअप किया i 0 से i लेस देन 3 और इसके अंदर j 0 से j लेस देन 3। तो i की वैल्यू बच्चों पहली बार कितनी होगी, देखो 0। 0 पे कंडीशन ट्रू है तो j के लूप में आ गया। j बराबर भी कितना हो गया अभी 0। 0 पे भी कंडीशन ट्रू है तो इनपुट किस पे हो गया, देखिए मैट्रिक्स i j पे, यानी इनपुट किस पे हुआ 0 0 पे। गौर से देखिएगा। फिर ये इनपुट होने के बाद कहाँ जाएगा, j प्लस प्लस पे। j की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 1। 1 पे कंडीशन चेक करेगा ये j के लिए, j लेस देन 3 है क्या, ट्रू है, अंदर आएगा। फिर से i j पे इनपुट हुआ, i कितना है अपना 0, j कितना हो गया 1, तो इनपुट किस पे हो गया 0 1 पे, यानी ये वाला एलिमेंट फिल हो जाएगा। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 2, कंडीशन चेक हुई ट्रू है, अंदर आएगा। 0 2 पे इनपुट होगा इस बार, यानी ये वाला एलिमेंट फिल हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू हम डालेंगे, 0 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे लिखने का मतलब है कुछ भी वैल्यू फिल हो जाएगी जो इनपुट दे रहे हैं। देन j प्लस प्लस होएगा, j की वैल्यू 3, 3 पे कंडीशन फॉल्स। अब ये वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस भाई i के लूप पे जाएगा, इस जगह से घूम के। i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। i वाले लूप की कंडीशन चेक हुई ट्रू है तो वापस अंदर आएगा, j को रीस्टार्ट कर देगा 0 से, कंडीशन चेक हुई ट्रू है। इस बार क्या बनेगा, मैट्रिक्स i j, मतलब कि 1 0। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 1 तो 1 1 पे इनपुट होगा। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 2 तो 1 2 पे इनपुट होगा। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 3 3 पे कंडीशन फॉल्स। तो इस तरीके से ये वैल्यूज इनपुट हो गई 1 वाली रो के लिए, i बराबर 1 वाली रो के लिए। फिर i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2, j रीस्टार्ट हो जाएगा 0 से। तो इस बार किस पे इनपुट होएगा 2 0 पे, फिर 2 1 पे, फिर 2 2 वाले इंडेक्स पे। तो ये फुलफिल हो जाएगा 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे कंडीशन फॉल्स। नाउ i पे जाएगा, i की वैल्यू 3 3 पे कंडीशन फॉल्स। तो जब ये लूप फॉल्स हो गया तो इनपुट का काम खत्म हो गया पूरा। नाउ अगले लूप पे आएगा जहाँ पे अपन एक्सेस करा रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट को। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो i बराबर 0 से i लेस देन रो, जो बाहर वाला लूप चलता है यूजुअली रो के लिए होता है मोस्टली, जरूरी नहीं है कि हमेशा रो के लिए होगा लेकिन मोस्टली होता है। तो वही सेम पैटर्न बनेगा, ऊपर वाला i की वैल्यू 0 के लिए j की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू 0 के लिए j की वैल्यू 0 1 और 2, ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा 0 1 2 वाला सबसे पहले। देन उसके बाद में लाइन चेंज कर देगा। तो सबसे पहले 0 0 वाले एलिमेंट की वैल्यू, फिर 0 1 वाले की, फिर 0 2 वाले की, उसके बाद में लाइन चेंज। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। i की वैल्यू 1 के लिए j बराबर 0 1 और 2, यानी 1 0 1 1 और 1 2 वाले एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी। फिर वापस i प्लस प्लस करेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2, कंडीशन चेक होगी i लेस देन 3 ट्रू है, अंदर आ जाएगा, j वापस रीस्टार्ट हो जाएगा 0 से। तो j बराबर 0, j बराबर 1, j बराबर 2 के लिए, दैट मीन्स 2 0 2 1 2 2 के लिए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 3 पे सब जगह कंडीशन फॉल्स हो रही है, देन i की वैल्यू 3 होएगी तो i की कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आइए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। लेट्स रन दिस कोड। तो डाउसी में चलते हैं, यहाँ आकर के एक न्यू फाइल बना लेते हैं सबसे पहले। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। और यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बना दी 3 क्रॉस 3 की, एक i ले लिया एक j ले लिया। यूज़र को हमने मैसेज दे दिया एंटर वैल्यूज इन मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ हमने लूप सेटअप किया, i बराबर 0 से i लेस देन नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, i प्लस प्लस। नाउ j बराबर 0 से j लेस देन कॉलम्स कितने हैं 3, तो j प्लस प्लस और इनपुट ले लिया हमने m i j पर। नाउ हमें वापस से प्रिंट कराना है, हमने प्रिंट कराया मैट्रिक्स इज फॉर i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 3 i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 0 से
j लेस देन 3, j प्लस प्लस, आउट करा दिया हमने mij को, और बैकस्लैश टी लगा दिया ताकि एलिमेंट्स के बीच में अच्छा खासा गैप आ जाए, इक्वल गैप आ जाए, और फिर सी आउट करा दिया हमने बैकस्लैश एन। सेव कर देते हैं इसको, मैट्रिक्स IO, और CPP फोल्डर में ही रखते हैं इसको। कंपाइल एंड रन कर लिया इसे हमने। एंटर वैल्यूज इन द मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। देखिए मैं स्पेस दे के टाइप कर रहा हूँ हर रो के एलिमेंट्स को, आप चाहो तो सीधा एंटर मार के भी इनपुट दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैट्रिक्स प्रिंट होगी। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट रो में ऑटोमेटिकली 1 2 3, सेकेंड में 4 5 6 और थर्ड में 7 8 9 आ जाएगा। ओके गाइज, सो गाइज वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी कोडिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।